नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। अभी हम कुछ देर पहले अपने फेसबुक पेज राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क सीतामढ़ी पेज से लाइव आया हुआ था, लेकिन किसी कारण से लाइव वीडियो कट जा रहा है बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। खास करके मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में बॉर्डर एरिया होने के कारण टावर संचालकों के द्वारा अपने मनमानी ढंग से टावर चलाया जाता है। जैसे लाइट कटता है वैसे जियो का नेटवर्क खराब हो जाता है, जिसके कारण अक्सर लाइव वीडियो में प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद हमने ये रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोविड काल में सभी व्यवसायियों का आरबीआई के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया था कि कोविड काल में ईएमआई को कई महीनों तक के लिए सरकार के द्वारा टाल दिया गया था और छोटे बैंकों के द्वारा भी टाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, बहुत सारे बैंकों के द्वारा ब्याज की रकम में भी माफी की गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र जो कि सीतामढ़ी जिला माता सीता की जन्म धरती, माता जानकी की जन्म धरती है, जहाँ वहाँ आपको सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में लगभग 10 से 15 फर्जी झोला छाप संचालित है यहाँ पे बैंक, जिस बैंकों के द्वारा आए दिन खुलेआम गरीबों का शोषण और आम व्यवसायियों का, व्यापारियों का खुलेआम शोषण होता है। ब्याज का ब्याज लिया जाता है, जिसके कारण कर्ज के दलदल में फंस के बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों का व्यवसाय बंद हो जाता है, बहुत सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं या कुछ लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दूं कि मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में लगभग 10 से 15 झोला छाप फर्जी बैंक संचालित है। इन बैंकों के ऊपर फिर भी कभी भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई व्यवसायी वर्गों से बात करने के बाद आज हमें पता चला है, जिसके बाद यह वीडियो हम बना रहे हैं। व्यवसायी वर्गों का कहना है कि कोविड काल में इन लोगों ने झोला छाप बैंकों से जो कर्ज लिया था और कर्ज की रकम, ब्याज की रकम ये लोग माफ नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद लगातार इन लोगों पे झोला छाप बैंकों के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप लोग अपनी कर्ज की रकम ब्याज के साथ वापस करें। और ये झोला छाप बैंक वाले का जो ब्याज का फंडा है वो 2% पे ये लोग खुलेआम पैसा लगाते हैं और आयकर की चोरी खुलेआम करते हैं। अगर आप मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र के संचालित बैंकों में 1000 रुपये का रोज डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का एट ए टाइम कर्ज दिया जाता है, जिसकी की ब्याज की रकम होती है 2%। और झोला छाप बैंकों के द्वारा डेली वेजेस पे, डेली आपके दुकान पे आके आपसे 1000 रुपये लेके जाते हैं ये झोला छाप बैंक वाले और 3 लाख रुपए तक आपको कर्ज देते हैं, जिसका कि ब्याज 2% इनके द्वारा लिया जाता है। यानी कि 6000 रुपया महीना आप इनको ब्याज दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप 1000 रुपये का रोज जमा डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि महीने का 30,000 डिपॉजिट भी कर रहे हैं आप, और उसके साथ 6000 ब्याज भी दे रहे हैं। अब किस तरह से शोषण होता है यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में, छोटे व्यवसायियों का, आम लोगों का, गरीबों का, किसान भाइयों का। बहुत सारे किसान इस झोला छाप बैंकों के दलदल में फंस के बर्बाद भी हो चुके हैं। दूसरे की तो बात दूर, हमने ही एक बार झोला छाप बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसका कि ब्याज हम 2% जोड़ के बैंक वाले को हमने लौटाया था। थोड़ी सी लेट हो गई थी रकम वापस करने में, जिसके बाद ये झोला छाप बैंक वाले के द्वारा बार बार धमकाया जाता था कि लोन की रकम, कर्ज की रकम वापस करें और ब्याज के साथ। हमने उन्हें यह भी बताया था कि कोविड के कारण मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया, तो हम अभी थोड़ा सा असमर्थ है देने में, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। हमने अपनी जमीन बेच के झोला छाप बैंक वाले को कर्ज की रकम वापस किया। इतना ही नहीं, मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र के कई व्यवसायी, कई दुकानदार, कई लोगों के द्वारा आज हमें यह जानकारी दी गई है कि कोविड काल में भी झोला छाप बैंकों के द्वारा एक भी पैसा ब्याज कम नहीं किया गया था, जबकि कोविड काल में लगभग 1 साल तक सबों का दुकान बिल्कुल बंद पड़ा था। फिर भी ये झोला छाप बैंक और साहूकारों के द्वारा खुलेआम शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो झोला छाप फर्जी चोर बैंक वाले लोग हैं, ये लोग खुलेआम शोषण करते हैं और टैक्स की चोरी करती हैं। फिर भी सरकार का नहीं है इस चीज पर ध्यान। मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में शाम के समय में आप देख सकते होइएगा कि बहुत सारे लोग झोला लेके घूमते रहते हैं, रजिस्टर लेके, या फर्जी बैंक वाले, और डेली बेजेस पे कलेक्शन करते हैं और बिना लाइसेंस का ब्याज पे पैसा लगाते हैं और आम लोगों का खुलेआम शोषण होता है और सरकार की टैक्स की चोरी होती है। अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलता है तो देश का विकास बिल्कुल नहीं होगा।
और यहाँ खुलेआम टैक्स की चोरी होती है। आपको बता दूं कि मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ जमीन का भाव 7वें आसमान पे है। मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में 2 करोड़ के कट्ठा जमीन बिकता है और यहाँ तो अगर मार्केट बम्बे दिल्ली और कलकत्ता से भी महंगा मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में जमीन का भाव है। मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में जमीन आपको मुख्य मार्ग में संतोषी माता मंदिर से लेकर दुर्गा मंदिर तक बीच में अगर कहीं भी जमीन बिकता है तो उसका रेट जाता है 3 से 4 करोड़ रुपए कट्ठा। और यहाँ पता नहीं क्या है, आखिर इस मेजरगंज में क्या है। मेजरगंज के धरती से सोना निकलता है, आखिर क्या है मेजरगंज में कि जो मेजरगंज बाजार में जमीन का भाव 7वें आसमान पे है। मेजरगंज में खुलेआम टैक्स की चोरी होती है और टोटल अवैध कार्य किया जाता है। यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन व्यवसायी लोग हैं सारे लोग टैक्स के चोरी खुलेआम टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स तो गवर्नमेंट को वहां से मिलता ही 0 है और राजस्व की भी क्षति होती है। फिर भी पदाधिकारीगण वरीय पदाधिकारीगण का कोई इस पर ध्यान ही नहीं है। कई बार हमने आवाज भी उठाया लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं होती है। इससे कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की उदासीनता नजर आ रही है कि क्यों इस तरह के यहाँ पे टैक्स की चोरी की जा रही है खुलेआम, फिर भी कार्रवाई नहीं होता है। लगभग जितने 15-16 संचालित फर्जी बैंक हैं इनकी सारी जानकारी भी है हमारे पास, फिर भी कार्रवाई पदाधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती है। जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी, डीएम सर, आयकर विभाग, ईडी जो भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी से आग्रह है कि कम से कम एक बार मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया जाए और जो भी झोला छाप फर्जी अवैध बैंक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और गरीबों का शोषण होने से गरीबों को बचाया जाए, आम लोगों के शोषण से बचाया जाए। अगर आप लोग भी कर्ज के दलदल में, झोला छाप बैंक के दलदल में फंसे हुए हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ से कर्ज लिया और आपके ऊपर कितनी कर्ज की रकम है और क्या ब्याज लगा आपको, और कोविड काल में जो आपने कर्ज लिया था क्या उसका ब्याज माफ किया गया या नहीं किया गया। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जागरूक नागरिक बने और सरकार के टैक्स चोरों के बारे में सरकार को जानकारी दे ताकि टैक्स के चोरी पे लगाम लगाई जा सके। अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा और राज्य का विकास नहीं होगा तो मेरा आपका किसी भी लोगों का विकास नहीं होगा। सिर्फ जो ये फर्जी ब्लैक मनी वाले अवैध लोग हैं इन लोगों का विकास होगा और ये लोग खुलेआम शोषण करेंगे आम लोगों का। आखिरी में चलते चलते जय हिंद, जय भारत। भारत के जिम्मेदार नागरिकों से अपील है कि आप लोग टैक्स चोरों की जानकारी वीडियो बना के सरकार के साथ साझा करें ताकि टैक्स की चोरी न हो सके और मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र का विकास हो सके।